द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाने वाली सिविल सर्विसेज से जुड़े कई ट्वीट आपने हाल के दिनों में देखे होंगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जरिए आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं को लेकर एक तबका सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहा है। यूपीएससी जिहाद हैशटैग से कई ट्वीट काफी समय से ट्रेंड हो रहे हैं और इन ट्वीट्स में मुसलमान उम्मीदवारों के लिए अलग मापदंडों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि यूपीएससी में हिंदुओं के लिए 6 मौके तो वहीं मुसलमानों के लिए 9 मौके। यूपीएससी में हिंदुओं के लिए अधिकतम उम्र 32 साल तो वहीं मुसलमानों के लिए अधिकतम उम्र 35 साल। इसके अलावा इन ट्वीट्स में उर्दू माध्यम से दी जाने वाली परीक्षा की सफलता दर, मुसलमानों के लिए चलाए जाने वाली कोचिंग सेंटर आदि पर भी सवाल उठाए गए हैं। इन सबसे पहले सोशल मीडिया पर यूपीएससी परीक्षा में इस्लामिक स्टडीज विषय भी काफी ट्रेंड हो चुका है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों की फैक्ट चेक टीम ने एक कर जांच की। आइए जानते हैं कि यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा के क्या मापदंड हैं। इसी साल 12 फरवरी को यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें उसने योग्यता, उम्र, आरक्षण और परीक्षा के विषयों आदि के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी थी। कौन व्यक्ति आईएएस, आईएफएस या आईपीएस बन सकता है, इस सवाल पर नोटिस में साफ लिखा है कि उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि किसी खास धर्म, जाति या नस्ल का। इसके बाद आते हैं उम्र के सवाल पर। यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए साफ कहता है कि इसके लिए न्यूनतम आयु 21 साल है, जबकि अधिकतम 32 साल है। लेकिन इसमें भी सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से अक्षम और पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए उम्र में छूट है। एससी और एसटी समुदाय के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी समुदाय के लिए अधिकतम 30 वर्ष और शारीरिक रूप से अक्षम के लिए 42 वर्ष है। इसके अलावा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसमें कहीं भी मुसलमान या किसी और समुदाय का नाम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र का पैमाना समुदाय के आधार पर है, न कि धर्म के आधार पर। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों को यूपीएससी की परीक्षा में 9 बार मौका मिलता है। इस दावे को सच मानने से पहले यूपीएससी के नोटिस को पढ़ते हैं, जो साफ कहता है कि उम्मीदवारों के लिए 6 मौके हैं, जबकि एससी एसटी समुदायों और शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए परीक्षा देने की कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा ओबीसी समुदाय से आने वाले उम्मीदवार 9 बार ये परीक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब है कि यूपीएससी किसी धर्म के आधार पर मौके नहीं दे रहा है, सिर्फ मुसलमानों को 9 बार परीक्षा देने की छूट का दावा झूठ है। इसके अलावा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के 26 वैकल्पिक विषयों में कहीं भी इस्लामिक स्टडीज का विषय नहीं है। भोपाल में सिविल सर्विसेज की कोचिंग देने वाले लक्ष्मी शरण मिश्रा कहते हैं कि इस्लामिक स्टडीज विषय वाली बात पूरी तरह झूठ है। वो कहते हैं यूपीएससी में कोई इस्लामिक स्टडीज का विषय नहीं है। उर्दू साहित्य विषय में साहित्य से संबंधित सवाल होते हैं, न कि मुसलमानों से जुड़े। आपको आश्चर्य तब होगा जब आप देखेंगे कि इतिहास में मुगल काल से भी जुड़े सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। आज मुसलमानों का इतिहास ही नहीं पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुसलमानों का ये सब पढ़कर सिलेक्शन हो रहा है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों को इंटरव्यू में अधिक नंबर दिए जाने का दावा भी किया जा रहा है। इस पर लक्ष्मी शरण मिश्रा कहते हैं, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी मुसलमान ने इंटरव्यू बोर्ड की अध्यक्षता की हो। सभी बोर्ड के सदस्यों की बराबर मार्किंग होती है। इंटरव्यू के 275 नंबर होते हैं, जबकि सारा सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के नंबर से होता है, जिसके कुल मार्क्स 1750 हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों में एक दावा ये भी है कि मुसलमान अभ्यर्थी उर्दू साहित्य और माध्यम के बल पर भी सिविल सेवाओं में अधिक आ रहे हैं। उर्दू माध्यम की बात करें तो आईएएस की ट्रेनिंग देने वाले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के 2019 के 94वें फाउंडेशन कोर्स में 326 ट्रेनी आईएएस थे। इन ट्रेनी आईएएस का सिविल सेवा का माध्यम देखें तो पाएंगे कि 315 का अंग्रेजी, 8 का हिंदी और एक का गुजराती, कन्नड़, मराठी माध्यम था। यानी कि इसमें उर्दू माध्यम का कोई भी आईएएस नहीं था। इसी तरह हमने 2018, 2017 और 2016 के फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनियों के माध्यम देखे, जिनमें से किसी का माध्यम भी उर्दू नहीं था। इसके अलावा उर्दू साहित्य से अधिक कामयाबी मिलने की बात सोशल मीडिया पर की जा रही है। भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है।
यूपीएससी ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि किस भाषा साहित्य को मुख्य परीक्षा में कितने लोगों ने वैकल्पिक विषय के रूप में लिया। 2017 में जहां 265 लोगों ने हिंदी साहित्य, 114 लोगों ने कन्नड़, 111 ने मलयालम और 106 ने तमिल साहित्य चुना था, वहीं उर्दू की बात करें तो इसे सिर्फ 26 अभ्यर्थियों ने विषय के रूप में चुना था। साल 2018 में उर्दू साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने वाले सिर्फ 16 अभ्यर्थी थे। भाषा साहित्य विषय पर लक्ष्मी शरण मिश्रा कहते हैं, भाषा साहित्य के वैकल्पिक विषय को बहुत सारे पैरामीटर को ध्यान में रखकर छात्र चुनते हैं। इसकी शुरुआत पाली भाषा से शुरू हुई थी। इसका कारण ये था कि पाली का सिलेबस छोटा होता था और इसके जानकार कम थे। इसके बाद दक्षिण भारत के छात्रों के कारण दक्षिण भारतीय भाषाओं का दबदबा सिविल सेवा परीक्षा में बढ़ा। कन्नड़ के छात्रों को काफी फायदा मिला और बीते एक दशक में सबसे अधिक लाभ संस्कृत साहित्य के छात्रों ने उठाया है। उर्दू और सिंधी साहित्य आजकल काफी तेजी से उभरते विषय हैं, लेकिन इसको लेने वाले छात्र बहुत थोड़े हैं और ये वही छात्र हैं जिन्हें भरोसा है कि वो इस विषय की परीक्षा आराम से निकाल लेंगे। मुस्लिम अभ्यर्थी जो सफल हो रहे हैं उनमें 80% उर्दू विषय को नहीं चुन रहे हैं। उर्दू साहित्य की सफलता दर बढ़ी हुई क्यों दिखाई जा रही है? इस सवाल पर लक्ष्मी शरण मिश्रा कहते हैं, मान लीजिए राजनीतिक विज्ञान 10,000 छात्र ले रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ही छात्र कामयाब हो रहे हैं और वहीं उर्दू विषय चुनिंदा लोग ले रहे हैं और अधिकतर पास हो रहे हैं, तो सफलता दर उर्दू की ही अधिक हुई। आइए लक्ष्मी शरण मिश्रा की बात को इस तरह समझते हैं। 2017 में हिंदी साहित्य में 265 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 19 पास हुए, जबकि उर्दू में 26 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और सिर्फ 5 पास हुए। इसमें हिंदी की साहित्य दर 7.1% है, जबकि उर्दू साहित्य की सफलता दर 19.2% है। इसका अर्थ हुआ कि आंकड़ों को घुमाकर जनता को भ्रम में डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों को सिविल सेवा परीक्षा की सरकार मुफ्त तैयारी करा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय समेत कई और मंत्रालय हैं जो सिविल सेवा परीक्षा की कई कोचिंग योजनाओं में पैसा देते हैं और कोचिंग भी कराते हैं। और ये मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं, अल्पसंख्यकों, SC, ST और OBC समुदायों के लिए होती है। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने SC और OBC छात्रों को अपनी पसंद की कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने के लिए स्कीम शुरू की है, जिसमें पैसा मंत्रालय देगा और साथ ही छात्रवृत्ति भी देगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय और ज़कात फाउंडेशन जैसी कई गैर सरकारी संस्थाएं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराती हैं। ये सभी अल्पसंख्यक, महिलाओं, आर्थिक रूप से पिछड़े, SC, ST और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए कोचिंग चलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मुस्लिम लोगों से जुड़े संगठन ही सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग चला रहे हैं? लक्ष्मी शरण मिश्रा कहते हैं कि इस बार सिविल सेवा के परिणामों में जैन समुदाय के अच्छे खासे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो क्या ये कह दिया जाना चाहिए कि UPSC जैन धर्म का समर्थन कर रही है? जैन धर्म की एक संस्था है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास 1000 करोड़ रुपए का फंड है। इस फंड के तहत इस संगठन ने जयपुर, इंदौर, दिल्ली, चेन्नई में आवासीय कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, जहां पर जैन समुदाय के बच्चों को 3-4 साल तक मुफ्त रखकर कोचिंग दी जाती है। मध्य प्रदेश PSC में जैन धर्म के अभ्यर्थियों का चयन अच्छी तादाद में होता है और इनकी सफलता दर 20 से 25% है। लक्ष्मी शरण मिश्रा आगे कहते हैं कि हर समुदाय और राज्य भी चाहते हैं कि सिविल सेवा में उनके लोग पहुंचे। गुजरात में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग शुरू की थी ताकि गुजराती सिविल सेवा में अधिक पहुंचे। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ब्लॉक लेवल पर कोचिंग शुरू की थी। RSS की संकल्प संस्था के बारे में हर कोई जानता है जो तैयारी करवाती है। हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय सिविल सेवाओं में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में मुसलमानों की सफलता दर बेहद कम रही है। इस साल घोषित हुए सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों में कुल 829 में से 42 मुस्लिम उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की थी, जो सिर्फ 5% है, जबकि देश में मुसलमानों की जनसंख्या 15% है। 2018 में 28, 2017 और 2016 में 50-50 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की। पड़ताल में हमने पाया है कि UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में मुसलमानों को खास छूट दिए जाने के दावे पूरी तरह गलत है।